एन ब्लॉक जो है वो एक बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट जो जगह है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो बेसिकली एक द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट है, या अगर हम इसको कहें कि सेंटर ऑफ द एक इमर्जिंग सिटी है। तो फैसल टाउन 2 आपको पता है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्फ क्लब भी हमने प्लान किया हुआ है, इसमें हमने क्रिकेट स्टेडियम भी प्लान किया हुआ है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, इसमें हॉस्पिटल्स हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक पूरा एक समझे कि एक हमने मॉडर्नाइज सिटी जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। अब अगर एन ब्लॉक की स्पेसिफिक बात करें तो इट इज़ बिल्कुल एडजेसेंट टू सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और नाउ बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एंड और उसकी जो सिग्निफिकेंस है विद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि थीम पार्क इंशाल्लाह आना है, जिसमें कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर बनना है, जिसमें एक हॉस्पिटल प्लान्ड है, जिसमें एक स्काई स्क्रैपर फैसल टाउन का अपना आना है। तो हमने इंशाल्लाह बड़े मिलजुल के प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब अगर हम इनके ऊपर दोबारा आए तो इसके अंदर बुलेवार्ड्स बड़ी हैं, इसके अंदर रोड नेटवर्क बड़े हैं, इसके अंदर जो कमर्शियल है, जो पार्क्स हैं, ये चीज़ें हैं। फिर इसकी जो लोकेशन मैंने कहा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ, फिर इसकी जो लोकेशन है 350 फीट मेन बुलेवार्ड के साथ, 220 फीट बुलेवार्ड्स के साथ, इसके अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क बड़े हैं। तो इसकी लोकेशन जो है वो एक आउट क्लास लोकेशन है। एन ब्लॉक जो है वो इस वक्त इंशाल्लाह एक आप समझें कि इट इज़ हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये इंशाल्लाह आगे बहुत ज़बरदस्त फ्लरिश करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे कि उमर साहब आप जानते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 1 मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो है वो मार्केट के अंदर आया। फैसल हिल्स एक आप देख लें, इट सिर्फ एक सिटी है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के में आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे कि क्या इसको भी हमने 100 ईयर की प्लानिंग के ऊपर जो है वो प्लान किया है, जैसे कि हमने फेज़ 1 फैसल हिल्स को प्लान किया है, या डिफरेंट सोसाइटीज़ जो फैसल टाउन ग्रुप की हैं उसके अंदर हमने जो काम किया है? जी फैज़न साहब, बड़ा पर्टिनेंट आपका क्वेश्चन है। इसमें यह है कि फैसल टाउन जो है वो बिलीव करता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वन टाइम बनाते हैं। वी आर नॉट अमंग दोज डेवलपर्स के जो आप अपनी एक चीज़ बनाएं और पता चले 4-5 साल बाद, 5 साल, 6 साल बाद, 8 साल बाद कोई उसमें जो है ना ऐसे कोई बारिशों का ऐसा सिलसिला हो गया, या इतनी अचानक गर्मी पड़ गई, या अचानक कोई ऐसे वेदर के अब्रप्ट चेंजेस हुए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूंगा। इस जगह जो 2025 का जो मानसून सीज़न था, या इवन प्री मानसून सीज़न और पोस्ट मानसून सीज़न की अगर हम पूरी सिनेरियोज की बात करें तो इतना हैवी था, जिसमें हमने एक डिफरेंट फिनोमेना देखा क्लाउड बर्स्ट का। अचानक जो है वो सड़कें और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो पानी और बारिश की लपेट में आ जाता था। लेकिन आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है, कोई नॉट हैव इन अ सिंगल इंसिडेंट जिसमें फैसल टाउन में किसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह फैसल टाउन 1 में, फैसल हिल्स में, मैं तो इवन बात करूंगा फैसल टाउन 2 में, यहाँ किसी जगह पानी नहीं आया। क्योंकि हमारी प्लानिंग, हमारी जो पीछे एक प्रोसेस चल रहा होता है, जो उस जगह की हम थ्योरी पढ़ते हैं, जो हमारे उसके अंदर पे एक हमारी जो इनोवेशंस होती हैं, कीपिंग इन व्यू द स्टडी ऑफ डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और उसकी फिर एग्जीक्यूशन, तो पीछे इसकी एक बहुत बड़ी साइंस, एक बहुत बड़ा जो है मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, जो तमाम इस चीज़ों को अहाता कर रहा होता है। एक तमाम कम्प्रिहेंसिव किस्म की स्टडी पे होती है, फिर उसको प्लानिंग एंड एवेल्यूएशन डिवीज़न जो है वो वेट करता है, फिर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब की निगरानी में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमारे जो इंजीनियरिंग के सेक्शंस हैं, जो डेवलपमेंट के सेक्शंस हैं, उसको ऑन ग्राउंड जो है। तो ये आप फैसल टाउन जब 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमने 200 साल की प्लानिंग की हुई है। इट इज़ नॉट फॉर 100 ईयर। यहाँ पे जी एग्जैक्टली हमने यहाँ पे 200 ईयर्स का प्लान किया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो अभी वेदर कंडीशंस और इन स्टडीज़ को चीज़ों को देखा है तो हमने 30% जो है यहाँ पे अपने ड्रेनेज सिस्टम को हमने बढ़ा दिया हुआ है। यहाँ पे हमने जो अपनी तमाम चीज़ें हैं, जो हमने अनफोर्सीन के मार्जिन रखे होते हैं, उनको हमने तकरीबन 30 to 40% एनहांस कर दिया हुआ है। तो इस वजह से इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा, जिसमें इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे कोई लैप्सेस नहीं होंगे इंशाल्लाह। सर हमें रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में भी बताएं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ, और कहाँ से कनेक्ट करने जा रहा है वो? फैसल टाउन फेज़ 2 आपको जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि रिंग रोड और मोटरवे का यहाँ पे एक इंशाल्लाह जंक्शन बनने जा रहा है, खलिया इंटरचेंज एंड रावलपिंडी रिंग रोड अलॉन्ग विद दी इसके जो कि एक्सटेंड हो रहा है टुवर्ड्स एयरपोर्ट। तो ये सब एक कनेक्टिविटी या एक चैनल के ऊपर ये सारे फॉल कर रहे हैं। अब रिंग रोड की जो है आपको पता है कि जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रही है, इसको परसू कर रही है, और इसमें जो है सीएम के विजिट्स होते रहते हैं। सीएम पंजाब वो जो है तशरीफ़ लाती हैं, वो खुद मॉनिटर करती हैं, ब्रीफिंग्स लेती हैं, और इसको एक उन्होंने लाइंस दी होती हैं कि पैरामीटर की यहाँ तक मुझे इसकी कंप्लीशन चाहिए। तो आप देखेंगे अगले 4-5 माह में इंशाल्लाह ये कंप्लीट होने जा रही है, और लाखों गाड़ियाँ जैसे आज हमारे बैकग्राउंड में इस वक्त मोटरवे M2 पे आप देख रहे हैं कि अप्लाई कर रही हैं, तो एक वक्त इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है
जब 10 किलोमीटर्स ये हमारे फैसल टाउन 2 में से साथ ये कनेक्ट होगा, 10 किलोमीटर का इसका साथ हमारे साथ ये रन अलॉन्ग करेगा। इसके ऊपर जो इंटरचेंज आएगा वो भी फैसल टाउन 2 की लैंड के ऊपर बन रहा है, उसका नाम है चक्री इंटरचेंज। और आगे फिर जाके ये बांट के मकाम पे रवात के ऊपर जाके कनेक्ट होगा। तो ये इंशाल्लाह एक गेम चेंजर है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, इस पूरे खित्ते ज़मीन के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके बहुत आला जो रिजल्ट्स हैं वो फैसल टाउन 2 को मिलेंगे। थैंक यू सो मच उमर साहब, आपने आज हमें टाइम दिए।